नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, बात करने वाले सीईटी मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर की। आपका 27-28 को ये पेपर रहने वाला है और बहुत ही जल्द, यानी कि बहुत ही कम दिन बचे हैं। आपके पास मात्र 7 दिन बचे हैं भाई, और 7 दिन में आपको केवल वो चाहिए जो मतलब एग्जाम में आएगा। तो इस क्लास में हम सीईटी फाइनली आपका मॉडल पेपर रहने वाला है, और इसमें हम केवल वही पढ़ेंगे जो आरएसएसबी द्वारा प्रमाणित जो मॉडल पेपर के जो प्रश्न होते हैं, और जो आरएसएसबी में आए हुए प्रश्न है, केवल उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपकी क्लास रहने वाली है। वीडियो को एक भी मिनट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये क्लास जो है ये 20 से 22 मिनट की रहने वाली है भाई, और 20 से 22 मिनट में आपको बहुत कुछ सीख कर जाना है। ठीक है ना। तो ये अब तैयार कर लो, और मैं तो कहता हूं रट के चले जाओ भाई। ये आप रट के चले जाना, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना है, और इस क्लास के बाद गारंटी देता हूं आराम से 60% की तैयारी आपकी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है ना। और सारे सब्जेक्ट देखो अब नहीं पढ़ सकते, इतना समय नहीं है कि आप यहां पर सारे सब्जेक्ट पढ़ सकें। तो सारे सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैं जितना आपको बताने वाला हूं इसमें, वो सारा का सारा आप तैयार करके चले जाइएगा भाई। ठीक है ना। और ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे वो प्रश्न है ये जो आरएसएसबी द्वारा प्रमाणित हैं और आरएसएसबी में पूछे जा चुके हैं भाई। ठीक है ना। और आप में से कोई भी चैनल पर नया विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हर एक नया नोटिफिकेशन शिक्षा से जुड़ा आपको मिलता रहे, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए, मैं टाइम को वेस्ट नहीं करता हूं और क्लास को मैं कर देता हूं शुरू। चलिए, पहला ही प्रश्न देखिए भाई। पहला ही प्रश्न आपका आ चुका है। पहला प्रश्न है कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने साधन बताए गए हैं। यानी जो जैन धर्म है ना, उसमें मोक्ष प्राप्ति के साधन कितने बताए गए भाई। तो उसमें आपके 3 साधन बताए गए। कितने साधन बताए गए? 3 साधन बताए गए। 3 साधन। ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका यहां पर डी लोक हो जाएगा दोस्तों। और 3 साधन कौन से? एक तो आपका सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन, और दूसरा आपका सम्यक ज्ञान, और तीसरा आपका सम्यक चरित्र। ये 3 प्रकार के साधन आपके यहां पर बताए गए हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है हर्ष चरित किसके द्वारा लिखा गया। ये जो हर्ष चरित है ना, हर्ष चरित, ये किसके द्वारा लिखा गया भाई। तो हर्ष चरित है वो आपके बाणभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। बी आपका यहां पर लोक हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। आपको बताने कि दिल्ली जो समझौता है ना, वो किसे कहा जाता है। दिल्ली समझौता किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। जो गांधी इरविन समझौता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता कहते हैं भाई। उसके बाद में आपके अगला क्वेश्चन आ जाता है, और अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है? सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था भाई। तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद में जो बंगाल का नवाब बना था, उसका नाम है आपके मीर जाफर। क्या नाम है? मीर जाफर। यानी आपका बी लोक हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, और ये 1757 में प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। और उसके बाद में बंगाल का नवाब आपके मीर जाफर बन गया था भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है वह नगर जहां रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, वह कौन सा नगर आपसे पूछा गया है। तो वो आपका वराह नगर है, और ये कहां पे पड़ता है? ये कलकत्ता में पड़ता है दोस्तों। बी आपका यहां पर लॉक हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी, क्या लिखा गया है, कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी। यानी हंटर कमीशन की सिफारिश कौन सी थी इसमें से। तो राइट आंसर आपका स्त्री शिक्षा पे जोर दिया था इन्होंने। ठीक है ना। तो डी आपका लॉक हो जाएगा। तो हंटर कमीशन की सिफारिश थी कि स्त्री की शिक्षा जो है वो पूरी हो गई है ना, ऐसा जरूरी है। और हंटर कमीशन ने 1882 में विलियम हंटर स्त्री शिक्षा सुधार के लिए मतलब घोषणा की थी। इन्होंने कहा था, इन्होंने सिफारिश की थी। कब की थी ये? 1882 में ये सिफारिश की थी भाई। ठीक है ना। और इनकी ये थी कि भाई शिक्षा शिक्षा स्त्री जो है ना, उनको सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को, देखो छोटा कर लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको, अभी दिख रहा है। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कह के पुकारा था। यानी कौन से युद्ध को इन्होंने मेवाड़ का मैराथन कहा था। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो ये आप कोई भी गलत नहीं करेंगे। तो कर्नल जेम्स टोड ने कौन से युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो इन्होंने दिवेर के युद्ध को कहा था। राइट आंसर आपका बी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी भाई। जो ढूंढाड़ राज्य है उसकी स्थापना निम्न में से आपके किसने की थी भाई। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना। तो मैं तो कहता हूं 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि आपको गलत नहीं करना है, बिल्कुल भी 1 भी % गलत नहीं करना है भाई। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है ना। तो आपसे पूछा क्या गया यहाँ पर? आपसे पूछा गया कि ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की। राय सिंह ने की थी, पंचन देव ने की थी, चंद्रसेन ने की थी, या फिर दुले राय ने की थी। किसने आपके ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी भाई, है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका दुले राय ने की थी। किसने की थी? दुले राय। डी आपका लोक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है हरभुजी का प्रमुख स्थान बताओ भाई। हरभुजी जो है ना, उनका आपको प्रमुख स्थान बताना है, कौन सा है? मुंडेल नागौर है, बेंगटी फलोदी है, सींध भीलवाड़ा है, या फिर रामदेवरा जैसलमेर है? कौन सा आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाई? तो हरभुजी का जो प्रमुख स्थान है ना, हरभुजी का प्रमुख स्थान आपके हो जाता है बेंगटी फलोदी। बेंगटी फलोदी कहाँ लिखा है? सी में लिखा है गुरुजी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। हाँ, ये राव जोधा ने नाम दिया था, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, कोडामार होली खेली जाती है। ये जो कोडामार होली ये खेली जाती है श्री महावीर जी, बिनाई में, शेखावाटी में, या फिर सांगोद में खेली जाती है? कहाँ खेली जाती है कोडामार होली? तो कोडामार होली जो है ना, वो आपके खेली जाती है दोस्तों बिनाई में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिनाई राइट हो जाएगा भाई। बिनाई कहाँ पे लिखा है गुरुजी? सी में लिखा है। सी आपका लोक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कान में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है भाई। क्या लिखा गया है? कान में पहने जाने वाला आभूषण बताओ। तो कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है आपके? तो जो अंगूठा होता है ना, उसको कान में पहना जाता है। आपका यहाँ पर डी लोक हो जाएगा भाई। कान में जैसे कर्ण फूल, पिपल पन्ना, फूल, झुमका, अंगूठा, झेला, लटकन, टोंटी आदि ये सारे के सारे कान में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है लकुलिस मंदिर स्थित है। ये जो आपका लकुलिस मंदिर है ना, ये आपका कहां पर स्थित है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका ये। बाड़मेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है, या फिर दौसा में स्थित है भाई? हाँ, तो लकुलिस मंदिर कहां स्थित है आपका? लकुलिस मंदिर आपका उदयपुर में स्थित है दोस्तों, यानी आपका यहां पर सी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की? रूपायन संस्थान की स्थापना की थी जगतजीत सिंह ने की थी, कृपाल सिंह शेखावत ने की थी, कोमल कोठारी ने की थी, या फिर विश्व मोहन भट्ट ने की थी? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका जो रूपायन संस्थान है ना, उसकी स्थापना आपके कोमल कोठारी ने की थी भाई। राइट आंसर आपका बी लोक हो जाएगा। आपको पूछ ले कि कोमल कोठारी का जन्म कब हुआ, तो 4 मार्च को हुआ था। 4 मार्च 1929 को हुआ था भाई। 1929 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वीर बिग्गा जी के पिता का नाम क्या था? ये जो वीर बिग्गा जी हैं, उनके पिता का नाम क्या था? बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। तो राइट आंसर आपका मोहन राव हो जाएगा। मोहन राव था इनके पिता का नाम। क्या नाम था? मोहन राव नाम था भाई, ठीक है ना। और बिग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ था? वीर बिग्गा जी का जन्म गांव बीकानेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रेडी गांव में हुआ था। रेडी गांव कहाँ पर पड़ता है? रेडी गुरुजी बीकानेर में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बीकानेर जो गांव है ना, उसमें आपके वीर बिग्गा जी का मतलब जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मोहन राव था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है मदील एक प्रकार का क्या है भाई? व्हाट इज मदील? मदील क्या है? मदील किसको बोलते हैं? मदील आपके एक प्रकार से पगड़ी है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी लोक हो जाएगा अभी। डी में लिखा है पगड़ी, तो पगड़ी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन कहता है जयपुर स्थित टैगोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? यानी जयपुर स्थित गेटोर लिखा है। गेटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? परमार से संबंधित है, कछवाहा से संबंधित है, सिसोदिया से, या फिर हाड़ा से है? तो कौन सा राइट हो जाएगा? एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना। एक भी मिनट स्किप मत कीजिएगा क्लास को। तो आपके ये राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? कछवाहा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। किस वंश राज परिवार से संबंधित है? ये कछवाहा से संबंधित है। बी आपका लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है बिज्जा और माला किस जाति वर्ग के हैं? यानी बिज्जा और जो माला है ना, वो किस जाति वर्ग के हैं? भील के हैं, मीणा के हैं, कंजर के, या फिर सांसी के हैं? कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सांसी, डी लोक हो जाएगा दोस्तों। सांसी के हैं, ठीक है ना। बिज्जा और ये जो माला है ना, ये आपके सांसी जाति के, हाँ, इसी से संबंधित है, इसी वर्ग में आते हैं। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत बताओ भाई। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत बताने हैं आपको, ठीक है ना। कौन है? चरणदास है, हरिराम दास है, लालदास है, या फिर सुंदरदास है? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो वो आपके राइट आंसर है लालदास हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर बी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ये जो नागार्जुन सागर बांध है ना, ये आपका कहाँ बना हुआ है? कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, कावेरी नदी पर है, या फिर नर्मदा नदी पर है? तो नागार्जुन जो बांध है ना, वो आपके कहां पर बना हुआ है? वो आपके कृष्णा नदी पर बना हुआ है। राइट आंसर आपका सी लोक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। सी को यहां पर लोक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दुनिया का तीसरा, क्या लिखा है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बताओ, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आपसे पूछा गया है, और आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका हो जाता है। आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए भाई। तो वो कौन सा देश है? वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है। तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है भाई, है ना। और बात करें विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या, तो वो सबसे अधिक है चीन की। सबसे अधिक चीन के, उसके बाद भारत आता है। 2 नंबर पे आता है भारत, 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे भारत, और 3 नंबर पे यूएसए आ जाता है, ठीक है ना, यूएसए। सॉरी दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका ये कहता है कि भारत में किस फल की खेती सर्वाधिक की जाती है? भारत में सबसे ज्यादा कौन से फल की खेती की जाती है? तो आपके सबसे ज्यादा आम की खेती की जाती है। ए आपका लॉक हो जाएगा। आम जो है ना उसकी सबसे ज्यादा, एक नंबर पे आम की खेती की जाती है और दो नंबर पे आ जाता है आपका केला, केले की खेती की जाती है। केले की खेती दो नंबर पे आती है भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य आपसे पूछा है कौन सा है भाई? तो वो आपके ओडिशा है दोस्तों। राइट आंसर आपका ए लॉक हो जाएगा। सबसे ज्यादा ओडिशा में होता है और लगभग करीबन हम देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा भंडार है, यानी ओडिशा दुनिया का चौथा बड़ा बॉक्साइट भंडार है और ओडिशा में करीब 153 करोड़ टन बॉक्साइट का उत्पादन होता है। 153 करोड़ टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस राज्य में मधुमलाई जंगल मिशिगन वन स्थित है भाई? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें मधुमलाई जंगल मिशिगन वन स्थित है? तो कौन से में? वो आपके तमिलनाडु में। राइट आंसर आपका सी लॉक हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डोलोमाइट किस जिले में पाया जाता है? ये जो डोलोमाइट है ना, डोलोमाइट, ये कौन से जिले में पाया जाता है? सीकर में पाया जाता है, पाली में पाया जाता है, राजसमंद में पाया जाता है या फिर नागौर में पाया जाता है दोस्तों? कहां पर पाया जाता है आपका ये डोलोमाइट? ठीक है ना, तो डोलोमाइट जो है ना वो आपके सीकर में पाया जाता है। राइट आंसर आपका ए लॉक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा लॉक हो जाएगा? ए लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताने। उत्तर में पंजाब लिखा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश लिखा है, दक्षिण में मध्य प्रदेश लिखा है और डी में उपरोक्त सभी लिखा गया भाई। तो पड़ोसी राज्य कौन से हैं? ये सारे के सारे पड़ोसी राज्य हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी यानी ऑल वाला राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पूर्वी मैदानी भाग में क्या लिखा गया है? पूर्वी मैदानी भाग में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 23%, 40% या फिर 11% या फिर आपके 61%? कौन सा आपके राइट आंसर हो जाएगा? तो पूर्वी मैदानी राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है भाई? पूर्वी मैदानी भाग में पूछा है आपसे। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 40% जनसंख्या निवास करती है। और इसका एक मुख्य रीजन यही है कि यहाँ का जो क्षेत्र है ना वो उपजाऊ बहुत ज्यादा है भाई। उपजाऊ होने की वजह से यहाँ लगभग 40% लोग हैं वो निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में आंतरिक प्रवाह की नदियां बताओ कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की नदियां बतानी है। तो ये भी आंतरिक प्रवाह में आती है, ये भी आपके आंतरिक प्रवाह में, ये भी आंतरिक प्रवाह में। रूपारेल, मेडा, गंगर, बाणगंगा, कांतली, साबी, ये सारी है ना, सारी की सारी आपके आंतरिक प्रवाह में आती है। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी यानी आपका डी लॉक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा लॉक हो जाएगा? डी लॉक हो जाएगा। किस शहर को झीलों का नगर कहा जाता है भाई? बहुत ही बड़ा और प्यारा क्वेश्चन है, सबको पता है, बहुत ही आसान सा भी है। किस शहर को झीलों का नगर कहा जाता है? तो उदयपुर झीलों की नगरी कहलाती है, यानी आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और सारी जितनी भी झीलें, जैसा कि बात करें हम, पिचोला है, उदय सागर है, फतेह सागर है, गोवर्धन सागर है, रंग सागर है, स्वरूप सागर, जना सागर, ये आदि झीलों का निर्माण जो यहाँ हुआ था भाई। ठीक है ना, तो झीलों की नगरी उदयपुर कहलाती है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया भाई। और इस बार आ गया आपके किसका क्वेश्चन आ गया है? अब थोड़े क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं राजनीति के, क्योंकि राजनीति भी इसमें आने वाली है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया है, इसको कोई गलत नहीं करेगा भाई, है ना। क्या लिखा गया है? निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? युद्ध नहीं हो सकता, बाह्य आक्रमण नहीं हो सकता, सशस्त्र विद्रोह नहीं हो सकता या आंतरिक अशांति नहीं हो सकता? है ना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। ठीक है ना, तो ये गलत किसी का नहीं होना चाहिए। राइट आंसर आपका आंतरिक अशांति हो जाएगा, डी लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है भाई। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? राजस्थान ने की, महाराष्ट्र ने की, बिहार ने की या फिर गुजरात ने की थी? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की, ये आपसे पूछा गया है। किसने की थी? तो वो महाराष्ट्र ने की थी। आपका राइट आंसर बी लॉक हो जाएगा यहाँ पर, महाराष्ट्र आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें लिखा है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार जो होता है ना उसका काम नहीं है? उसका कौन सा काम नहीं है? तो वो आपके मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, ये इसका काम नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी लॉक हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इनमें से पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है कौन?
कौन वित्त आयोग का गठन करता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल, यानी जो संबंधित इससे राज्य है ना, जैसे राजस्थान राज्य के लिए बात हो रही है तो राजस्थान का राज्यपाल, मध्य प्रदेश का हो रहा है तो मध्य प्रदेश का राज्यपाल, इस प्रकार से हो जाता है। वित्त आयोग का गठन करता है तो वो संबंधित राज्य का राज्यपाल ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पंचायती राज का उद्देश्य बताओ। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना होता है, रोजगार बढ़ाना होता है, या लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना होता है, या लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी को योग्य बनाना होता है? तो जो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य वो होता है लोगों में विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी और योग्य बनाना। राइट आंसर आपका डी लोक हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो, सेज का संबंध है। भाई सेज का संबंध किससे है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है, सेज का संबंध है, यानी सेज का संबंध किससे है आपसे ये पूछा गया है ना? अच्छा क्वेश्चन, हाँ गुरुजी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में विशेष आर्थिक जो जोन है ना, आर्थिक जोन, उससे रिलेटेड आपका सेज, तो यहाँ पे आपका बी लोक हो जाएगा अभी। हाँ, राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र, राजस्थान की दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पश्चिमी तट के बंदरगाहों के समीपता इस राज्य को निर्यात उन्मुख औद्योगिक विकास के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। राइट आंसर इसलिए विशेष आर्थिक जोन वाला राइट हो जाएगा, सेज आर्थिक जोन से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, एक प्रकार से करंट का मान सकते हो। सीमेंट उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? आपसे पूछा सीमेंट उद्योग किस प्रकार का उद्योग है भाई? ये आधारभूत होता है, एक संरचनात्मक होता है, एक आधारभूत संरचनात्मक होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा? तो राइट आंसर आधारभूत हो जाएगा। ये आपका आधारभूत है, बिल्कुल ये आपका आधारभूत उद्योग है भाई। राइट आंसर आपका ए लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है भाई? तो राजस्थान में जो नगर निगम होता है उसका प्रमुख आपके महापौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महापौर होता है, यानी बी आपका यहाँ पर लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में स्टार्टअप पॉलिसी कब लॉन्च की गई? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ये जो स्टार्टअप पॉलिसी है ना, ये लॉन्च कब की गई थी आपसे पूछा गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2015, ये 2015 में लॉन्च की गई थी भाई, ठीक है ना? तो लॉक किसको कर देंगे? बिल्कुल गुरुजी सी को लॉक कर दीजिए। अरे बिल्कुल सी को लॉक कर दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, विज्ञान से रिलेटेड आ गया है, विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में द्रव्य, गैस में ठोस, द्रव्य में गैस, या द्रव्य द्रव्य में आर्द्र हवा में बनता है? यानी द्रव्य में द्रव्य, आर्द्र हवा में बनता है। बताओ, ये कोहरा, कोहरा यानी धुंध जो आती है ना सर्दियों के दिनों में, उसकी बात चल रही है। तो ये गैस में द्रव्य एक प्रकार का कोलाइडी तंत्र है जो गैस में द्रव्य प्रकार का होता है, ए लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि आपके जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय होता है, अपचायक होता है, ऑक्सीकारक होता है, या क्षारीय प्रकृति का होता है? किस प्रकृति का होता है ये? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पर अम्लीय प्रकृति का होता है। ये कौन सी प्रकृति का होता है? ये अम्लीय प्रकृति का होता है दोस्तों, सी लोक हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या लिखा गया? अगला क्वेश्चन लिखा गया प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया? किसको एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो किसको प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर मस्टर्ड गैस हो जाएगा, सी लोक हो जाएगा दोस्तों, सी को लॉक करेंगे, ठीक है ना? मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। और मस्टर्ड गैस ये आपके इसका सूत्र होता है आपके C4H8, C4H8Cl2S, ये मस्टर्ड गेट का सूत्र है, ठीक है ना? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। साबुन ग्रीज को हटाता है किसके द्वारा? साबुन है ना ग्रीज को हटा देता है, कपड़े पे कोई लग गया या किसी पे लग गया तो ग्रीज को हटाता है बहुत आसानी से। स्कंदन द्वारा हटाता है, पाइसीकरण द्वारा हटाता है, अधिशोषण द्वारा हटाता है, या परासरण द्वारा हटाता है? तो ये क्रिया पाइसीकरण कहलाती है, इस यहाँ पर सी लोक हो जाएगा, ये पाइसीकरण द्वारा इसको हटा देता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक प्रकार से कंप्यूटर का प्रश्न आ गया भाई, और बड़ा ही अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। और यहां पर आपको कंप्यूटर के आधार पर पूछा क्या गया है? कंप्यूटर में आपसे ये पूछा गया है कि जो आपके ASCII की फुल फॉर्म क्या है? ASCII की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो यहां सी में देखो क्या लिखा गया है, यही इसकी फुल फॉर्म होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी लोक हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया ये भी, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है भाई? मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, ये काम भी इसी का है ना? सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बेसिक कार्यों के लिए कंप्यूटर होने में आवश्यक है, ये भी सही है। सॉफ्टवेयर जिसकी सहायता से अन्य डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जैसे आपके ये होता है ना कंप्यूटर जो डिवाइस ड्राइवर होता है उसके लिए, और उपरोक्त सभी भी लिखा है। तो ये सारे काम होते हैं भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर के। राइट आंसर डी लोक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है HTML का पूरा नाम बता दीजिए। HTML का पूरा नाम, HTML का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट आंसर आपका डी लोक हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये एक नाम आता है टिम, टिम बर्नर्स, टिम बर्नर्स ये नाम लिखा है ली, टिम बर्नर्स ली जो है, इन्होंने 1993 की ये बात है, 1993 में HTML का आविष्कार किया था भाई, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप है लैंग्वेज, इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से सेव होती है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है भाई, बताइए? तो ये F7 का प्रयोग होता है। किसका होता है? F7 का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल शीट में नंबर्स की डिफॉल्ट एलिमेंट क्या होती है? यानी जो MS एक्सेल शीट है उसमें नंबर की डिफॉल्ट एलिमेंट क्या होती है भाई? आपसे ये पूछा गया है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ गुरुजी बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट। टेप प्लस राइट, हाँ टेप प्लस राइट होगा क्या? नहीं नहीं, इसमें राइट प्लस बटन हो जाएगा। राइट प्लस बटन क्लिक करते हैं ना तो ये डिफॉल्ट एलिमेंट होती है भाई इसमें, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका बी लोक हो जाएगा। अगला है राजस्थान, राजस्थान में पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए पर्यटन मित्रों की भर्ती की है। कितने पर्यटन मित्रों की भर्ती की है? तो कितनों की है बताओ? इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, 500 भी है, 700 भी है, 900 भी है और 1100 भी है। तो राइट कौन सा हो जाएगा आपको तो वो बताना है। आपके पास अलग अलग ऑप्शन लिखे गए हैं भाई, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल आपका ए लोक हो जाएगा। 500 की भर्ती की गई है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक प्रकार से ये जो प्रश्न चल रहे हैं 2-3 अब ये करंट के चल रहे हैं। कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक की सामान्य श्रेणी में पहले स्थान पर रहा था? कौन सा राज्य था वो? आपको वो राज्य बताना है। वो ओडिशा रहा था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ये तो वैसे हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र में रही? सर्वाधिक वृद्धि दर आपसे पूछा गया है तो ये आपके औद्योगिक क्षेत्र में रही थी। उद्योगों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दर ये रही थी भाई, याद रखना, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आशा करता हूं आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों।